दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मौत का अस्पताल। ये राम रहीम सीरीज की कहानी है। जब से आजमगढ़ में निर्मित सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कार्य आरंभ हुआ था, वहां बसे ग्रामीणों में चैन की सांस ली थी। अब उन्हें इलाज के लिए शहर की ओर नहीं भागना पड़ता था। अस्पताल की उस भव्य इमारत में हर बीमारी के इलाज की व्यवस्था थी, परंतु उस अस्पताल को काम करने अभी एक ही साल हुआ था कि एक रात अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित जनरल वार्ड के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक सुन नर्स ने संभालते हुए अपनी रिस्टवॉच पर नज़र डाली। घड़ी में ठीक 1 बजा था। नर्स बरबस ही बुदबुदा उठी, इस वक्त डॉक्टर तो नहीं आ सकता, फिर कौन आया होगा। दरवाजे पर बराबर दस्तक दी जा रही थी, अतः वह उस कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई चिड़चिड़े स्वर में बोली, अरे आती हूँ, अब बंद करो दरवाज़ा पीटना। फिर नर्स ने झल्लाते हुए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आगंतुक पर पड़ी, वह चीख उठी, आ! तभी दरवाजे पर खड़े शैतान ने नर्स की गर्दन को अपने पंजे में दबोच लिया। फिर दूसरे ही पल नर्स का सिर धड़ से अलग हो गया। तभी तक वार्ड के मरीजों की नींद टूट गई थी। जैसे ही मरीजों की नज़र उस शैतान पर पड़ी, वार्ड में भगदड़ मच गई। भागो भागो! तभी उस शैतान ने एक मरीज को पकड़कर उछालकर दूसरे मरीज पर दे मारा। वह शैतान मौत का साक्षात रूप बन गया था। मौत का भयानक तांडव देख कोई भी किसी की मदद करना तो दूर, पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ! और फिर अस्पताल की जिस मंजिल पर शैतान पहुंच जाता, वहां के वार्ड देखते ही देखते खाली हो जाते। यहाँ तक कि डॉक्टर और कर्मचारी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। आधे घंटे बाद वह अस्पताल पूरी तरह वीरान नजर आ रहा था। उधर घटना की सूचना मिलते पर इंस्पेक्टर मलखान सिंह जब अपनी दलबल सहित अस्पताल में पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह अपने अधीन से बोला, सूचना तो यहाँ मिली थी कि यहाँ एक शैतान ने मारकाट मचा रखी है, लाशों का ढेर लगा पड़ा है, लेकिन सर यहाँ तो एक भी लाश नज़र नहीं आ रही है, और ना ही शैतान नाम की कोई चिड़िया ही यहाँ मौजूद है। लगता है किसी ने पुलिस को साथ मजाक किया है। अगर मजाक किया गया होता तो हमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ यहाँ ज़रूर नज़र आता। यह तो आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ बात तो ज़रूर है। जाओ अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। यस सर। यह कहकर हवलदार सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर मलखान सिंह गहरी सोच में डूब गया। अचानक आहट पाकर चौंक कर जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखों में दहशत के भाव नजर आने लगे। ओह नहीं! गुर गुर गुर! परंतु इंस्पेक्टर मलखान सिंह ने तुरंत ही अपनी भय पर काबू पाते हुए रिवॉल्वर निकाल शैतान पर कई फायर कर दिए, लेकिन शैतान पर गोलियों का कोई प्रभाव न होते देख इंस्पेक्टर मलखान सिंह बौखला उठा और वह पलटकर दौड़ पड़ा। कई गैलरियां पार करने के बाद वह एक कमरे की दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी दीवार तोड़कर शैतान का भयानक पंजा प्रकट हुआ। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मलखान सिंह अपने बचाव की कोशिश करता, शैतान के पंजे का शिकंजा उसकी गर्दन पर कस गया। ठीक उसी दौरान हवलदार सिपाहियों के साथ उस तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर मलखान सिंह को मुसीबत में फंसा देख वह तेजी से सहायता के लिए
लपके, लेकिन जब तक वे निकट पहुंचते, शैतान का पंजा मलखान सिंह को लेकर दीवार के पीछे ओझल हो चुका था। हे भगवान, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। साहब की जान खतरे में है, कमरे का दरवाज़ा तोड़ दो। सिपाहियों ने आनन फानन में दरवाज़ा तोड़ डाला, लेकिन कमरे में कदम रखते हुए स्तंभ से खड़े रह गए। ओह नहीं! इस हादसे के बाद यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे आजमगढ़ में फैल गई कि अस्पताल में किसी शैतान का निवास है। लोग रात में तो दूर, दिन में भी अस्पताल के नज़दीक भटकने से घबराने लगे थे। सर, यह रहा मेरा इस्तीफ़ा। मुझे जान प्यारी है, मैं उस अस्पताल में ड्यूटी नहीं दे सकता। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता? रात में ना सही, पर दिन में तो आप मरीजों को देख ही सकते हैं। जब कोई मरीज यहाँ आता ही नहीं तो मैं किसका इलाज करूँगा? हमारा पूरा स्टाफ किसी न किसी बहाने से छुट्टियों पर चला गया है। जिसे छुट्टी नहीं मिली उसने नौकरी ही छोड़ दी। मैं अकेला पड़ गया हूँ सर। हिम्मत से काम लीजिए डॉक्टर गुप्ता, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ की रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेज चुका हूँ। आई एम सॉरी सर। इतना कहकर डॉक्टर गुप्ता उठे और कमरे से बाहर निकल गया। राजपुर की वादियों में स्थित 5 सितारा होटल में तीसरी मंजिल की कमरा नंबर 313 के दरवाजे पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर राम की आंखें खुल गईं। ओह, रात के 2 बजे हैं, इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? यहाँ तो हमारा कोई जानकार भी नहीं है। खैर, देखना तो पड़ेगा ही। दरवाजे के निकट पहुंचकर राम बोला, कौन है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी दरवाज़ा खुला और नकाबपोश के हाथ में थमा चाकू मशीनी अंदाज में राम की तरफ लपका, लेकिन राम को सामने ना पाकर नकाबपोश बौखला उठा। फिर इससे पहले कि वह स्थिति का अंदाज़ा लगा पाता, राम ने उसके चाकू वाले हाथ की कलाई थामकर इतनी जोर का झटका दिया कि वह उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। ओह! फिर राम ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। तब तक रहीम भी जाग चुका था और फौरन राम की मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने उसे अज्ञात आदमी को विवश कर दिया। बोलो, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? तभी एक आवाज़ आई, यह मैं बताता हूँ। आवाज़ सुनकर राम रहीम बुरी तरह चौंककर आवाज़ वाली दिशा में पलट पड़े। सर, आप यहाँ कैसे सर? यह मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे जाने दो। आप इसे जानते हैं सर? हाँ, यह मेरा आदमी है और इसे मैंने ही यहाँ भेजा था। तो फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मुसीबत की किसी भी घड़ी का सामना करने के लिए तुम लोग कितने तैयार रहते हो। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे। आपने हमारी परीक्षा बेमतलब नहीं ली होगी। कहते हुए रहीम ने उस आदमी को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। वह आदमी तुरंत बाहर निकल गया। तुम ठीक समझे हो रहीम। लगता है आप हमें कोई महत्वपूर्ण केस सौंपना चाहते हैं। हाँ, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राम रहीम चीफ मुखर्जी के सामने सोफे पर बैठ गए। तब चीफ मुखर्जी आजमगढ़ में घटी घटनाओं के बारे में राम रहीम को विस्तार से बताने के बाद बोले, लोगों को जिंदगी देने वाला वह अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया है। अब वह वीरान पड़ा है। लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त है। शैतान का और वहाँ होने वाली मौत के रहस्य का पता लगाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः यह केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया है। अर्थात मौत के अस्पताल में खेले जा रहे षड्यंत्र का भांडा
फोड़ने की जिम्मेदारी आप हमें सौंपना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग आजमगढ़ जाओ और असलियत का पता लगाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आजमगढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर है। एक आधुनिक उपकरणों से लैस मोटरसाइकिल नीचे खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तुरंत आजमगढ़ के लिए रवाना होना है। हाँ, परंतु प्रस्थान करने से पहले अगर तुम लोग इस केस के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ एक बात पूछो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अस्पताल बनने से पूर्व वह ज़मीन किसके अधिकार में थी? वहाँ एक बंजर ज़मीन थी। बहुत साल पहले वहाँ एक महंत रहता था, परंतु उसकी मौत के बाद से वह जगह खाली पड़ी थी। अतः सरकार ने वह ज़मीन अधिग्रहित कर उस पर एक बहुमंजिल अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन अस्पताल का कार्य शुरू होते ही धर्मदास नामक एक साधु वहाँ डेरा डालकर बैठ गया। वह अपने आप को महंत का शिष्य बताता था। वह मंदिर बनाना चाहता था, परंतु उसकी एक ना चली और अस्पताल का निर्माण पूरा कर लिया गया। अब वह साधु कहाँ है? वह आजमगढ़ में ही एक पुराने मंदिर में अकेला पड़ा रहता है। लोग कहते हैं जब अस्पताल बन रहा था तभी उसने भविष्यवाणी की थी कि उसके गुरु की इच्छा का अनादर करके लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। गांव वाले उसके गुरु के क्रोध के कहर से बच नहीं पाएंगे। अब गांव वालों को उसका कहा सच नज़र आ रहा है। यानी गांव वाले यही समझते हैं कि धर्मदास के गुरु की आत्मा ने गांव वालों से बदला लेने के लिए शैतान का रूप धारण कर लिया है। बकवास। मैं भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आजमगढ़ में जो कुछ हुआ है उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम बहुत जल्द उस शैतान को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा देखोगे रहीम। वह मौत का अस्पताल लोगों को फिर जिंदगी देने लगेगा। शाबाश राम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर आजमगढ़ का नक्शा राम के सुपुर्द करते हुए चीफ मुखर्जी बोले, अब तुम लोग फौरन तैयार हो जाओ। यस सर। तत्पश्चात चीफ मुखर्जी वहाँ से चले गए। लगभग आधे घंटे बाद राम रहीम मोटरसाइकिल पर सवार होकर आजमगढ़ की ओर उड़े जा रहे थे। जिस समय राम रहीम आजमगढ़ पहुँचे उस समय सुबह का धुंधला का वातावरण फैलने लगा था। राम, सुबह होने को है, हमें पहले थाने चलकर यहाँ के हालातों की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। दरोगा से मिलने से पहले ही हमें मौत के अस्पताल में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अस्पताल में घटी घटनाओं में किसी अपराधी का हाथ है तो वह इस समय किसी भी खतरे से निश्चिंत होगा। अतः हो सकता है उसका कोई क्लू हमारे हाथ लग जाए। ख्याल बुरा नहीं है। रहीम की स्वीकृति मिलते ही राम ने मोटरसाइकिल वहाँ से रोककर आजमगढ़ के नक्शे को अध्ययन किया और फिर मोटर बाइक की एक कच्ची पगडंडी पर उतार दी। लगभग 10 मिनट बाद वे अस्पताल की भव्य इमारत के पिछवाड़े पहुँच गए। फिर मोटरसाइकिल सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर राम रहीम सावधानी से चलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ की हालत देखकर तो यही लगता है जैसे काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया। आओ आगे चलकर देखते हैं। इतना कहकर राम आगे बढ़ गया। रहीम उसके पीछे चल दिया। अभी वे गैलरी में प्रविष्ट हो ही दूर गए थे कि अचानक राम ठिठक कर रुक गया। उसकी निगाहें फर्श पर उभरे पैरों के निशान पर पड़ गई थीं। इन पैरों के ताज़ा निशानों से साफ जाहिर है कि यहाँ कोई आया है और आने वाले नंगे पैर था। यह तो पक्की बात है कि किसी आदमी के पैरों के निशान हैं। अब सवाल यह उठता है कि आने वाला नंगे पैर क्यों आया था। सबसे अजीब बात तो यह है कि जहाँ लोग आने से कतराते हैं वहाँ क्यों आया था।
क्या उसे अपनी मौत का डर नहीं था? इन सवालों का जवाब तो वही आदमी दे सकता है जो यहाँ आया था। हो सकता है वह अभी यहीं हो। निशानों का पीछा करते हुए हम उस तक पहुँच सकते हैं। ओह! तत्पश्चात वे पैरों के निशानों को देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे में थे। कमरे का फर्श खुदा हुआ था। आश्चर्य! यह फर्श क्यों खुदा हुआ है? शायद आगंतुक को किसी चीज़ की तलाश थी। राम रहीम की बात बीच में ही काटते हुए बोला, और वह चीज़ इस फर्श के नीचे दबी हुई है। हाँ, फिर तो स्पष्ट है कि उसी चीज़ को हासिल करने के लिए अस्पताल में शैतान का आतंक फैलाया गया था, ताकि अस्पताल खाली हो जाए और वह अपनी चीज़ आसानी से हासिल कर ले। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो यह हुई समस्त हत्याओं में एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहीं तुम्हारा इशारा महंत के शिष्य धर्मदास की तरफ तो नहीं है? क्योंकि धर्मदास ही वह आदमी है जो इस ज़मीन को हासिल करना चाहता था। फिर तो हमें धर्मदास को फ़ौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए और इस जगह को खुदवाकर वह चीज़ बरामद कर लेनी चाहिए जिसे हासिल करने के लिए चाह तो उस साधु ने शैतान बना दिया। बिना किसी ठोस सबूत के हम धर्मदास पर आरोप साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। तभी उन्हें एक कमरे में हंसी सुनाई देती है और दोनों चौंक उठते हैं। अगले ही पल धर्मदास अट्टहास करता हुआ राम रहीम के सामने प्रकट होता हुआ बोला, तुम लोग सबूत तभी इकट्ठा कर पाओगे जब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। तुम कौन हो? तुम? मैं हूँ तांत्रिक धर्मदास। ऐसा लगता है मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ? अचानक राम की आंखें चमक उठीं। हाँ, याद आया। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, पर मुझे धोखा नहीं दे सकते, डाकू धर्मा। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया? शेष हैरत में बोला, लेकिन डाकू धर्मा तो 4 साल पहले पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया था। नहीं, मैं मारा नहीं था। मुझे बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। मैं घायल अवस्था में नदी में कूद गया था। पुलिस यही समझी कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं बच गया। एक तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं उसका शिष्य बन गया और 2 साल उसके साथ गुजारने के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो महंत की ज़मीन पर अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका था। लेकिन तुम इस ज़मीन को हासिल करना चाहते थे क्योंकि इस ज़मीन में तुमने लूट की दौलत गाड़ रखी थी। बिल्कुल ठीक। तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी लड़के। तुम बहुत जल्दी सारी बात समझ गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने शैतान का चक्कर कैसे चलाया। मैंने अपने तंत्र शक्ति के जरिए शैतान को जागृत कर अस्पताल में भेजा था। शैतान के आगे भला किसकी चलती है, सब डर कर भाग गए। अब तो तुम लोग जान गए होगे कि मेरी शक्तियाँ अपार हैं, अपरंपार हैं। जब तक शैतान मेरे कब्जे में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हंस लो धर्मा, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम्हारे हंसने के अब कुछ ही क्षण बाकी हैं। तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। अब तुम कानून की गिरफ्त में नहीं बच सकते। तेरी जुबान बहुत लंबी है लड़के, बहुत बोलता है तू। मैं पहले तुझे ही खामोश किए देता हूँ। फिर धर्मा अपनी त्रिशूल हवा में तानते हुए गरजा, मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। लेकिन इससे पहले कि वह त्रिशूल फेंकता, उसके गुरु भैरवनाथ की चेतावनी उसके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध पड़ी। धर्मदास, याद रखना, जिस पल तेरे हाथ किसी मासूम के खून से रंगेंगे उसी पल तेरी
तंत्र शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। ओह, अगर मेरी तंत्र शक्तियाँ समाप्त हो गईं तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगा। फिर शैतान भी मेरा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मुझे इन लड़कों को ठिकाने लगाने का कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। अभी धर्मा किसी निश्चय पर पहुंचा ही था कि इस लापरवाही देख राम हवा में उछला और पैरों की भरपूर ठोकर धर्मा के सीने पर जमा दी। धाड़! धर्मा कराता हुआ जैसे ही फर्श पर गिरा, रहीम उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। पाखंडी, तू हमें मारने चला था, ले अब जरा मेरे घूंसे का स्वाद चख। डिशुम! और ले! कराते हुए धर्मा ने अपने घुटने सिकोड़कर रहीम की कमर पर दे मारे। रहीम उछलकर दूर जा गिरा। रहीम के हटते ही धर्मा गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करता हुआ उठ खड़ा हुआ। तभी राम ने उस पर फिर छलांग लगा दी, लेकिन धर्मा सतर्क था। राम अपनी ही झोंक में आगे निकल गया। फिर इससे पहले कि वह संभलता, धर्मा उसके सिर पर पहुंच गया। धाड़! प्रहार इतना ताकतवर था कि राम चकराकर फर्श पर ढेर हो गया। फिर धर्मा रहीम की तरफ पलटा और अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। रहीम तुरंत उसके सम्मोहन में आ गया। अब तुम मेरे वश में हो, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। रहीम सम्मोहित होकर बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम अपने बेहोश साथी को कंधे पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। जो आज्ञा मेरे स्वामी। फिर रहीम राम को अपने कंधे पर लाद धर्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक कमरा नुमा कक्ष में सामने खड़े थे। अंदर आओ। रहीम जैसे कोठरी में पहुंचा, धर्मा गुर्राया, अब अपने साथी के साथ यहीं अपनी मौत का इंतजार करो। हा हा हा! हंसते हुए धर्मा दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही रहीम धर्मा के सम्मोहन से मुक्त हो गया। वास्तविकता का आभास होते ही रहीम राम को फर्श पर लिटाकर उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। राम, होश में आओ! राम, होश में आओ! जल्द ही राम होश में आ गया। ओह, हम कहाँ हैं रहीम? हम अस्पताल में ही एक कोठरी में कैद हैं। हमें यह कैद करके धर्मा फरार हो गया है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। हमें तुरंत यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। राम के कहते ही दोनों कैद से निकलने का प्रयास में जुट गए, परंतु काफ़ी कोशिश के बावजूद उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली। अब क्या होगा राम? यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है। हाँ, दरवाज़ा भी इतना मजबूत है कि ताकत के बल पर तोड़ना मुश्किल है। अभी राम की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके कानों में विचित्र सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ओह, ये कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? तभी सुराख से चूहों की फौज कोठरी में उमड़ पड़ी। ओह, हे भगवान! राम, अगर ये चूहों की फौज ना रोका गया तो ये हमारी बोटियां नोच खाएंगे। रहीम, तुम अपनी शर्ट उतार कर सुराख बंद कर दो, मैं इन चूहों से निपटता हूँ। कहने के साथ ही राम ने अपने जूतों की एड़ी फर्श पर दे मारी। दूसरे पल जूते की चाकू उभर आए। उधर रहीम ने दीवार का छेद कमीज से बंद कर दिया और हाथ इधर राम चूहों पर खात्मा करने में जुट गया। देखते ही देखते राम ने कई चूहों को ठिकाने लगा दिया। जब चूहों का राम की तरफ से खतरा नजर आया तो वो रहीम की तरफ लपके। राम चीख उठा, रहीम बचो! ठीक तभी दरवाजे पर आहट हुई। इससे पहले कि राम रहीम कुछ समझ पाते, दरवाज़ा खुल गया और इंस्पेक्टर खान सिपाहियों के साथ दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य देखते ही इंस्पेक्टर खान ने स्थिति को भांप लिया और चूहों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
गोलियों की बौछार होते ही चूहे छितरकर इधर उधर भागते हुए दीवार के कोनों में जा दुबके। खतरा टलते ही इंस्पेक्टर खान अपने सिपाहियों और राम रहीम के साथ कोठरी से बाहर निकलते हुए बोला, मुझे तो सपने में भी नहीं उम्मीद थी कि यहाँ आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब आप हमें पहचान चुके हैं। ऐसा तो शायद हजारों में कोई एक बदनसीब पुलिस वाला होगा जो आपको ना पहचान पाए, पर हाँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम तो यहाँ उस शैतान की खाल खींचने आए थे जिसने यहाँ आतंक मचा रखा है। पर यदि आप समय पर न पहुँचते तो उसने हमारी बोटियाँ नुचवाने का पूरा बंदोबस्त करवा दिया था। तब राम आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, इंस्पेक्टर अंकल, आप हमारी मदद को कैसे आप पहुँचे? हमने तो किसी को भी यहाँ पहुँचने की सूचना नहीं दी थी। दरअसल मैंने अपना एक आदमी इस इमारत की निगरानी पर तैनात कर रखा था ताकि यहाँ आने जाने वाले हर आदमी की जानकारी मुझे मिलती रहे। उसने मुझे आप लोगों के अस्पताल में दाखिल होने की सूचना दी थी। ओह, फिर तो आपके आदमी ने धर्मा को भी यहाँ आते और फरार होते देखा होगा। इंस्पेक्टर खान हैरत में आंखें सिकोड़ता हुआ बोला, धर्मा? कौन धर्मा? तब राम ने बात विस्तारपूर्वक बताने के बाद बोला, उसका जल्द से जल्द गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। वह बचकर कहाँ जाएगा? आप लोग चलिए मेरे साथ। तत्पश्चात इंस्पेक्टर खान राम रहीम को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ा। इंस्पेक्टर खान ने जीप पुराने मंदिर के निकट पहुंचकर रोक दी। फिर उन्होंने पुराने मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु तांत्रिक धर्मदास उनके हाथ नहीं लगा। अतः इंस्पेक्टर खान निराश स्वर में बोला, लगता है धर्मा यह इलाका छोड़ गया है। नहीं इंस्पेक्टर अंकल, जब तक वह अस्पताल में गड़ी दौलत हासिल नहीं कर लेता, यह इलाका छोड़कर नहीं जा सकता। आप अस्पताल में गड़ी दौलत निकलवाने का प्रबंध कीजिए। धर्मा वह दौलत हासिल करने वहाँ जरूर आएगा। ठीक है, मैं खुदाई का काम अभी शुरू करवा देता हूँ। लगभग 1 घंटे बाद अस्पताल में फर्श की खुदाई का काम शुरू हो गया। अस्पताल के अंदर व बाहर सशस्त्र सिपाहियों का सख्त पहरा लगा दिया गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। राम रहीम भी वहाँ मौजूद थे। उधर रात होते ही मंदिर के तहखाने में छुपे धर्मा ने शैतान को जगाने की क्रिया आरंभ कर दी। जंजीर में जकड़ा तांत्रिक भैरवनाथ उस कुपित नज़रों से घूर रहा था। जागो शैतान जागो। तत्पश्चात धर्मा मंत्रों का उच्चारण करने लगा। धीरे धीरे खोपड़ी सुलगती हुई आग का गोला बन गई। तब धर्मा भयानक स्वर में बोला, तू प्यासा है शैतान, तुझे पीने के लिए खून चाहिए। मैं दूंगा तुझे खून, ले पी, जी भरकर पी। और वह अपनी उंगली काटकर खून खोपड़ी पर डालने लगा। भयानक खोपड़ी के इर्द गिर्द आग की लपटें उठने लगीं और फिर लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर बाद लपटें गायब हो गई और चबूतरे पर शैतान प्रकट होते हुए बोला, मैं आ गया हूँ, बोलो तुझे मुझे क्यों जगाया है? मेरे दुश्मन मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। जाओ और मेरे दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो, ऐसा ही होगा। इतना कहकर शैतान चबूतरे से उतरकर एक तरफ चल पड़ा। अब देखता हूँ मेरे खजाने को कौन हाथ लगाता है। उसमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हा हा हा। धर्मा की हरकत देख बंदी तांत्रिक भैरवनाथ दुखी स्वर में बोला, ऐसा अनर्थ मत कर धर्मा, शैतानों को वापस बुला ले। तू पहले ही काफ़ी निर्दोषों का खून बहा चुका है। अब भी वक्त है, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित तो उन्हें करना पड़ेगा जिन्होंने मुझसे टक्कर ली है। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुझे तंत्र विद्या क्यों सिखाई। तू तंत्र विद्या का दुरुपयोग कर रहा है, तेरा भला नहीं हो सकता।
खामोश मूर्ख, तड़ाक। इसी के साथ धर्मा ने अपने गुरु के सिर पर वार कर दिया। मैं जानता था तू मेरे रास्ते में रुकावटें डाल सकता है, इसलिए मैंने तुझे बंदी बनाकर अपनी कैद में रख छोड़ा है। अब तू देखना, मैं शैतान की मदद से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूंगा। यह तेरा भ्रम है धर्मा, तुझे तेरी मृत्यु निकट नजर आ रही है। मैं खुद मौत का देवता हूँ मूर्ख, मौत मुझे क्या मारेगी। धर्मा क्रूर अट्टहास कर उठा। तांत्रिक भैरवनाथ को खामोश हो जाना पड़ा। उधर अस्पताल में गड़ा धर्मा का खजाना बाहर निकालना जा चुका था। खजाना तो बाहर आ गया, लेकिन धर्मा नहीं आया। शायद वह जान चुका है कि यहाँ भयानक गुर्राट की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर खान अपनी बात पूरी न कर सका। आते हुए शैतान की गुरगुराहट कमरे तक सुनाई दे रही थी। अचानक सबकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं। गुर गुर गुर, ओह माय गॉड, तो तुम ही वह शैतान हो जिसने आतंक फैला रखा है। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर खान दौड़ा, शूट हिम। आदेश मिलते ही सिपाहियों ने शैतान पर गोलियां बरसा दीं, परंतु शैतान गोलियों को झेलता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर सिपाहियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मौत का विकराल रूप देख अन्य सिपाही भाग खड़े हुए। भागो वरना हम सब मारे जाएंगे। ठहरो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उन्हें रोकने की इंस्पेक्टर खान की कोशिश नाकाम सिद्ध हुई। तब इंस्पेक्टर खान अपना रिवॉल्वर शैतान पर तानता हुआ गरजा, तू जो भी हो रुक जाओ वरना। तब तक शैतान खान की गर्दन दबोच चुका था। इंस्पेक्टर खान की जान खतरे में देख रहीम खामोश खड़ा ना रह सका और उसने शैतान पर छलांग लगा दी। तड़ाक! रहीम के आक्रमण से कुपित हो शैतान ने इंस्पेक्टर खान के जिस्म को हवा में उछाल दिया। फिर वह जैसे ही रहीम की तरफ मुड़ा, राम रहीम चीख उठा, रहीम बचो, इस शैतान को बस में करना मुश्किल है। रहीम की चेतावनी सुन राम की बात सुनकर रहीम ने एक और छलांग लगा दी, अपना बचाव किया और फिर राम के साथ दौड़ता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। भागो रहीम, क्विक! थोड़ी देर बाद वे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार थे। राम, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, पर अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि चौंक पड़े। शैतान उनके सामने खड़ा था। ओह, अब क्या होगा राम? घबराओ नहीं, जल्दी कुछ करो। और फिर राम ने एक्सीलेटर घुमा दिया और मोटर बाइक हवा में तैरती हुई शैतान से जा टकराई। जमीन पर गिरते ही राम रहीम संभले और विपरीत दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन शैतान बराबर उनका पीछा कर रहा था। वे दोनों इमारत के समीप ही खड़ी एक छोटी मुंडेर की ओर छिप गए। तभी रहीम का हाथ एक पत्थर से टकराया और पत्थर दूसरी तरफ लुढ़कता चला गया। रहीम ने दूसरी तरफ झांक कर देखा तो खुशी से चीख उठा, राम, यहाँ तो कोई पुराना सूखा हुआ कुआं है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ओह! राम तुरंत खड़ा होकर दूसरी तरफ झांकने लगा। अचानक एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, हो ना हो इस कुएं में जरूर कोई गुप्त रास्ता है। धर्मा यहाँ आने जाने के लिए उसी रास्ते का प्रयोग करता रहा होगा, तभी वह किसी को नज़र नहीं आता। उस रास्ते से हम न केवल धर्मा तक पहुँच सकते हैं, बल्कि शैतान से अपनी जान भी बचा सकते हैं। इस विचार के दिमाग में आते ही राम रहीम के साथ कुएं में उतर गया। नीचे पहुंचकर उन्हें कुएं की दीवार में एक विशाल दरार नजर आई। वे उसमें दाखिल हो गए। जल्द ही वे सुरंग से गुजर रहे थे। राम, यह हम कहाँ आ गए? पता नहीं आगे बाहर निकलने का रास्ता है भी कि नहीं। घबराओ नहीं, चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा।
लगभग आधे घंटे के पैदल रास्ता तय करने के बाद वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ धर्मा शैतान के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। राम रहीम को देखकर वह चौंकता हुआ बोला, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो? हमें मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ? नीच पाखंडी, आखिरकार हमने तुझे ढूंढ ही लिया। लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। तभी शैतान की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। लो, तुम्हारी मौत आ पहुँची। तुम लोगों के यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब हम तेरे शैतान को ठिकाने लगाने के बाद ही तेरी खबर लेंगे। तभी भैरवनाथ बोल उठा, नहीं बच्चों, तुम लोग ताकत के बल पर उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम रहीम ने चौंकते हुए भैरवनाथ पर नज़र गड़ा दी। आप कौन हैं? मैं इस दुष्ट धर्मा का बदनसीब गुरु हूँ, भैरवनाथ। इसने मुझे यहाँ बंदी बना रखा है। आप हमें शैतान को ख़त्म करने का कोई उपाय बताइए भैरवनाथ। उस शैतान की मौत सिर्फ महादेव के उस त्रिशूल से हो सकती है जो धर्मा के हाथ में है। तांत्रिक भैरवनाथ की बात सुन धर्मा गुस्से से भरकर बोला, कमबख्त, मैंने तुझे अब तक इसलिए जीवित रखा क्योंकि तू मेरा गुरु था, पर अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही धर्मा ने अपने हाथ में थमा त्रिशूल भैरवनाथ के सीने पर घोंप दिया। आह! त्रिशूल सीधा भैरवनाथ के सीने में जा लगा। ठीक तभी राम ने छलांग लगाते हुए धर्मा की कमर पर अपने बूट की भरपूर ठोकर दे मारी। तड़ाक! धर्मा उछलकर सुरंग के मुहाने पर जाकर गिरा ही था कि तभी शैतान वहाँ आ गया। उसने धर्मा को अपने पंजों में दबोच लिया। धर्मा चीख उठा, ए शैतान, मैं तेरा पुजारी धर्मा हूँ। मैंने तुझे जागृत किया है। मुझे क्यों मार रहा है? छोड़ दे मुझे। धर्मा, तू मेरी चेतावनी को भूल गया। मेरी हत्या करके तूने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति खो दी है। अब शैतान तेरे बस में नहीं है। तू अपने कर्मों के हाथों अपनी मौत मरेगा। मैं तेरे हाथ मरकर भी जीत गया और तू हार गया। कहते कहते भैरवनाथ हौले से कराहा और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वह मर चुका था। उधर शैतान ने धर्मा की गर्दन मरोड़कर उसके मृत शरीर को जमीन पर पटक दिया। फिर वह रहीम की तरफ बढ़ने लगा। रहीम को हतप्रभ अवस्था में देख राम चिल्लाया, रहीम, होश में आओ। त्रिशूल भैरवनाथ के सीने से निकालकर शैतान के सीने पर घोंप दो। ओह! राम के शब्दों ने रहीम को जैसे ही गहरी नींद से जगा दिया। पलक झपकते ही उसने त्रिशूल भैरवनाथ के शरीर से खींच लिया और शैतान की तरफ उछाल दिया। निशाना अचूक था। त्रिशूल सीधा शैतान के सीने पर जा लगा। दूसरे ही पल शैतान का शरीर आग की लपटों में घिर गया। फिर देखते ही देखते शैतान की अस्तित्व लुप्त हो गया। राम रहीम ने राहत की सांस ली। शैतान का अंत तो हो गया। अब हमें आगे की कार्रवाई निपटाने का प्रबंध करना चाहिए। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। तत्पश्चात राम रहीम सुरंग के रास्ते वापस लौट पड़े। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।